नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं लैंडमार्क अवाना सेक्टर 95A न्यू गुड़गांव। आज मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट का एरिया, इसमें पार्क हैं, कितने पार्क हैं, फसाड क्या रहेगा और इसमें आपको पेमेंट प्लान क्या मिलेगा। इसके अलावा आप इसको क्यों खरीदें, इसके लिए मैं आपको ब्रीफिंग देना चाहूँगा। गुड़गांव में घर लेना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है और अगर हम किसी भी रियल एस्टेट एक्सपर्ट को कहते हैं कि हमें 3 BHK लेना है और हमारा बजट 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए का है, तो हमें आगे से जवाब आता है, क्या मैं आपके लिए गुड़गांव की जगह भिवाड़ी या सोनीपत में घर ढूंढ दूँ क्या। देखिए, ये आज ऐसा हालात हो चुका है कि एक मिडिल क्लास आदमी अपना घर नहीं ले पा रहा, क्योंकि घरों के रेट बहुत ऊपर जा चुके हैं। लेकिन लैंडमार्क अवाना में आपके लिए घर लेने का एक सुनहरी मौका मिलता है, जिसमें आपको अल्ट्रा लग्जरी लो राइज बिल्डर फ्लोर्स लेने का मौका मिलता है और कीमत सिर्फ 1.25 करोड़ से शुरू होती है। यहाँ पे आप 155 गज के प्लॉट पे 3 BHK 2 टॉयलेट और साथ में 179 गज के प्लॉट में 3 BHK 3 टॉयलेट आप खरीद सकते हैं। और ये एक बहुत ही शानदार कम्युनिटी है, लो डेंस प्रोजेक्ट है और इसमें जब आप घर लेते हैं तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप किसी दीनदयाल जन आवास योजना के फ्लोर में रह रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी कम है और पार्क ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जेंट्री भी जो है वो 3 BHK की है, यहाँ पे 2 BHK या बहुत छोटे साइजेस नहीं हैं। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। तो नेशनल हाईवे नंबर 48 से कनेक्टेड ये द्वारका एक्सप्रेसवे, और द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होते ही ये पटौदी रोड के नज़दीक या न्यू गुड़गांव में लोकेटेड है सेक्टर 95A, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लैंडमार्क अवाना आ रहा है। और अगर हम दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो सीधा द्वारका से द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए ये पटौदी रोड की तरफ से लैंडमार्क अवाना प्रोजेक्ट आता है और ये प्रॉपरली पॉपुलेटेड एरिया है और ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है या कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि बहुत जल्दी ये फुली हैबिटेट हो जाएगा। और बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की, तो यहाँ से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही द्वारका एक्सप्रेसवे है मेन, और लगभग 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे नेशनल हाईवे नंबर 48 या NH8 आ जाता है, और 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है। अगर हमने कभी पंजाब की तरफ निकलना है या करनाल की तरफ निकलना है तो इसको यूज करते हुए सीधा हम नेशनल हाईवे नंबर 44 पे कनेक्ट होते हैं और रोहतक की तरफ, झज्जर की तरफ इसी पेरीफेरी से कनेक्ट होते हैं। और गुड़गांव के अंदर ये न्यू गुड़गांव का पूरा एरिया है जिसमें ये हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है। हमारी सोसाइटी का लेआउट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि ये हमारा पूरा 15 एकड़ का लैंड पार्सल है और इसमें ये सेक्टर डिवाइडिंग रोड है जो कि 24 मीटर वाइड डबल रोड रहेगी। और इस तरीके साइड पे ये हमारे कुछ प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स की तरफ ये कमर्शियल रहेगा जहाँ पे हम अपना डेली नीड का सामान खरीद सकते हैं, छोटा सा कमर्शियल रहेगा इधर भी। और दूसरी तरफ हमारे फ्लोर्स आ रहे हैं। ये फ्लोर्स ऑलरेडी फेज 1
सोल्ड आउट हो चुका है और हमें इसमें दोबारा फ्लोर लेने का मौका मिल रहा है। इस साइड की बात करें तो ये जो हमारे फ्लोर हैं, ये और ये वाले, ये फ्लोर 155 गज के फ्लोर रहेंगे, जिसमें 3 BHK 2 टॉयलेट रहेगा। और बात करें हम इस साइड के ये फ्लोर्स की, तो 179 स्क्वायर यार्ड का इस प्लॉट का साइज है और यहाँ पे हमें 3 BHK 3 टॉयलेट लेने का चांस मिलेगा और एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की फील आएगी। रीजन ये है कि इसमें ये लगभग 1.5 एकड़ का ग्रीन एरिया है जिसमें पार्क रहेगा और साथ में ये ओपन जिम और मल्टीपल कोर्ट के साथ यहाँ कम्युनिटी सेंटर रहेगा, जिसको हम क्लब हाउस भी कहते हैं। लगभग 22,000 स्क्वायर फीट का कवर्ड अप रहेगा और पूरा ये 1.5 एकड़ का पार्क रहेगा। इसके अलावा यहाँ जो लैंड पार्सल बचता है फ्रंट पे, यहाँ पे भी हमारे छोटे छोटे पार्क रहेंगे, जिसमें अगर फ्लोर साइड की बात करूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्क्स यहाँ रहेंगे। और सुपर लो डेंस प्रोजेक्ट है, क्योंकि दूसरे किसी प्रोजेक्ट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे गलियां के अलावा कुछ हमें और मिलता नहीं है और पार्क और ओपन स्पेस ना मात्र होती है, लेकिन यहाँ आपको इस चीज़ की कभी कभी महसूस नहीं होगी। हमारे अपार्टमेंट्स का फसाड कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि इस साइड ये सारे हमारे बिल्डर फ्लोर्स हैं और इसके सामने ये पार्क है। जैसा कि आपको मैं इसमें दिखा पा रहा हूँ, स्टील +3 का ये फसाड है। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक इसमें 4th फ्लोर अलाउ हो गया है, इसलिए स्टील +4 का अगर कुछ समवट सिमिलर ऐसा ही फसाड रहेगा। हमारे फ्लोर का लेआउट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसा कि ये 3 BHK 2 टॉयलेट 155 गज के फ्लोर का लेआउट है। इसमें आपको दिखा पा रहे हैं, जैसा कि इस घर के अंदर एंटर करते हैं तो लिविंग डाइनिंग एरिया है और इस लिविंग डाइनिंग एरिया का साइज 10.8 बाय 20.3 है और साथ में ही इसमें किचन है। किचन का जो एरिया है वो 7.5 बाय 8.5 फीट का रहेगा। साथ में ही हमारे 10 बाय 10 का बेडरूम रहेगा, 4 फुट बालकनी फ्रंट साइड की रहेगी। साइड बालकनी जो है यूटिलिटी बालकनी 6 बाय 6 की हमारी रहेगी और इसके साथ ही ये लिफ्ट स्टेयरकेस का अगर एरिया छोड़ते हैं तो हमारे पास ये 2 बेडरूम्स हैं, जिसका साइज 11 बाय 12.5 और 11 बाय 13 का साइज रहेगा। लेआउट्स बहुत बेहतरीन है और कॉम्पैक्ट साइज नहीं है, एक लग्जरी फील आता है। साथ में इसके साथ जो टॉयलेट है हमारा, ये 5 बाय 8 का रहेगा, जो कि एक हेल्दी साइज है। इसके अलावा स्टील पर पार्किंग रहेगी और 2 प्लॉट ज्वाइन करके कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। ये हमारी 4 कार पार्किंग रहेंगी और बीच का जो स्पेस है ये ओपन रखा जाएगा, जिससे कि आपको गाड़ी ले जाने में कोई दिक्कत ना आए और आपकी गाड़ियां प्रॉपर अपनी जगह पे खड़ी रहें। इसके अलावा हमारे पास यहाँ एंट्रेंस लॉबी में भी स्पेस हर टावर में रहेगी, जिसमें आपके यहाँ पे कोई आता है और आप उसको अगर नीचे ही अटेंड करते हैं तो भी उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन रहेगा, क्योंकि 23.5 बाय 10 का साइज है यहाँ एंट्रेंस लॉबी का। हम हैं लैंडमार्क अवाना की साइट पे, जैसा कि आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। ये हमारी सेक्टर डिवाइडिंग रोड है जहाँ पे ये झंडियाँ बनी हुई हैं और साथ में ही ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। कुछ का अभी ये बेस स्टार्ट हुआ है और सामने जो हमारी फ्लोर्स हैं वो ग्राउंड लेवल तक आ चुकी है। बेसमेंट कुछ फ्लोर का रेडी हो चुका है और कुछ में ये बेस डाला जा रहा है। कंस्ट्रक्शन
काफ़ी फास्ट चल रही है। और ये हमारा 1.5 एकड़ का पार्क, जिसको प्रॉपरली ग्रीन करके तैयार कर दिया गया है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है। अपने साथ पड़ोस शेयर करती है सिग्नेचर ग्लोबल, सारे होम्स, सान वर्दांते, रहेजा, नवोदय संपदा एक्सेट्रा। घर हर किसी का एक सपना होता है और एक अल्ट्रा लग्जरी घर में रहना कौन नहीं चाहता। और इन्हीं घर की आड़ में कुछ बिल्डर्स, ब्रोकर्स, चैनल पार्टनर, प्रॉपर्टी डीलर्स या सो कॉल्ड बिल्डर के एम्प्लॉयज़ आपको जब भी कोई डील बेचने का प्रयास करते हैं तो अपने प्रोडक्ट का बहुत बड़ा चढ़ा कर बखान करते हैं और आपको ये कहने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका बजट नहीं है तो भी आप इसमें बुकिंग करवा लो, अब जब इसके रेट बढ़ जाएंगे तो मैं आपको रीसेल करवा दूंगा, या अगर आपके जीवन में कभी कोई उतार चढ़ाव आता है तो उसमें आपका सहयोग करूंगा। लेकिन ये कहकर ना निभाना ये बहुत गलत बात है। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट की ये एक सबसे कड़वी सच्चाई है। इसलिए मैं निवेशकों और घर खरीदारों को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप बिना किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट की गाइडेंस और असिस्टेंस के आप कोई भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मत खरीदें। और जब भी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट को हायर करते हैं तो कृपया ये बात सुनिश्चित कर लें क्या वो एक्सपर्ट आपको आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर लॉयल्टी बेनिफिट देगा, क्या आपके जीवन में उतार चढ़ाव आने पर वो आपका सहयोग करेगा। ये बात आप पहले सुनिश्चित कर लें, तभी आप किसी अच्छे रियल एस्टेट एक्सपर्ट से डील लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने में किसी की सहायता करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।